सो फाइनली जैसा कि आप सभी को पता ही चल गया है कि BMW अपनी 450 GS को जो है वो पूरी तरीके से प्रोडक्शन जो है वो एक इंडियन ब्रांड यानी कि TVS ही जो है इस बाइक का प्रोडक्शन कर रहा है। एंड आप लोग समझ सकते हो कि भाई ये बाइक जो हो बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो BMW की इस बाइक या फिर इस इंजन का जो है वो बहुत ज़्यादा सब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब ये बाइक जो हो इंडियन मार्केट के अंदर आएगी। एंड आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि BMW जो है वो इसी इंजन के ऊपर बेस्ड एक और बाइक लेकर के आ रहा है, यानी फुल्ली फेयर्ड मशीन। अगर आपको वीडियो देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। इस बाइक के इंजन के ऊपर ऊपर आप लोगों को एक और बाइक देखने को मिलेगी। मतलब देखो, आप सभी को ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है, पहले कंपनीज क्या करा करती थी कि एक एक प्लेटफॉर्म बनाया करती थी, एक दो बाइक आया करती थी। बट आज के टाइम में कंपनी जो है बहुत ही ज्यादा क्लेवर हो गई है। उन्हें पता है कि हम एक इंजन डेवलप करके उसी के ऊपर जो है 2 से 3 बाइक जो है आराम से बना सकते हैं। सो वो चीज जो है वो कोई नई बात नहीं है। एंड ऐसा ही BMW भी कर रहा है। ये चीजें हम लोगों ने KTM में देखा होगा, लाइक 390 ड्यूक भी आती है, RC 390 भी आती है, ADV 390 भी आती है। सो ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा कि भाई आप लोगों को सेम इंजन के ऊपर अलग अलग बाइक बेस्ड देखने को मिल रही है। अब BMW अपनी 450 GS तो लेकर के आ रहा है, एक फुल्ली फेयर्ड मशीन भी लेकर के आ रहा है, बट इसी इंजन के ऊपर बेस्ड आप लोगों को एक रोडस्टर मशीन भी देखने को मिलेगी। आप लोग ये मत सोचना कि मैं खुद से वीडियो बना करके बता रहा हूं, मैं बकायदा आप लोगों के लिए एक स्क्रीनशॉट भी जो है एड ऑन कर देता हूं। बाइक वाली वेबसाइट है भाई, वहां पर जाकर के आप विजिट भी कर सकते हो, पूरा आर्टिकल भी जो है आराम से पढ़ सकते हो। ये चीज नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने बिल्कुल 100% कंफर्म कह दिया कि हम बाइक लेकर के आ रहे हैं, बट हाँ ये चीज जो जरूर है कि क्लियर कर दिया। ऑब्वियसली कोई भी कंपनी जो हो पूरी डिटेल एक बार में नहीं देती है, वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत हिंट जो है वो ऑफकोर्स हम लोगों को ऑफर करती है कि हाँ वो ऐसी बाइक लेकर के आ रहे हैं, या इतना सीसी का इंजन होगा, इतने टाइम तक आ जाएगा, या उसकी कैटेगरी क्या रहने वाली है। सो रोडस्टर टाइप की बाइक जो हो वो ऑफकोर्स आप लोगों को मिलने वाली है इसी इंजन के ऊपर बेस्ड। सो भाई अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो एक रोडस्टर मशीन लेने का, अगर आप लोगों को ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा आप लोगों के लिए मौका रहने वाला है। बट हाँ थोड़ा सा इंतजार जो है आपको जरूर करना पड़ेगा। BMW जो है ऑलरेडी भाई जो है वो BMW की जो 450 GS आने वाली है उसके अंदर काफी ज्यादा जो हो शामिल है भाई, तो अभी थोड़ा बहुत टाइम जो हो जरूर लगेगा। थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो तो आपका भाई आप लोगों के लिए पहुंचा ही देगा, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली चीज के बारे में बात करता हूँ, सो इस बाइक को अगर आप लोग देखोगे ना, तो जो आप लोगों की BMW की बड़ी बाइक्स आती है ना, यानी कि BMW की R12 आप लोगों ने देखी होगी, सो कुछ उस टाइप की डिजाइनिंग जो है वो ऑफकोर्स यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड की जाएगी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज BMW के केस में भी आप लोगों ने ये चीज जो है वो नोटिस करी होगी। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि बिल्कुल 100% जो हो कॉपी करा है, बट हाँ बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको कॉपी देखने को मिलेगी। जो BMW की 1300 आती है, मतलब जो GS आती है, एंड अगर आप 450 GS को देखोगे तो काफी हद तक जो हो सिमिलरिटीज कहीं ना कहीं कंपनी ने जो है वो रखी है, जिससे एक ही नजर में भाई देखे ना कोई तो कहे कि हाँ भाई ये BMW की बाइक है। ये मालूम नहीं है कि भाई कितने सीसी है कितने नहीं, बट हाँ लुक वाइज जो है वो देखने में आपको पता चल जाएगा। एक छोटा सेगमेंट का जो है वो बाइक में आप लोगों को वही वाला लुक जो है वो देते हैं। सो यहाँ पर हो सकता है कि जो कंपनी है अपनी बिगर बाइक से जो है इंस्पायर थोड़ा सा डिजाइन आप लोगों को यहाँ पर दे, थोड़े बहुत एलिमेंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। सो एक काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहेगी। सो लुक्स वाइज ऑब्वियसली थोड़ा सा लॉन्ग जो है यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत चैसी देखने को मिलेगा, काफी कंफर्टेबल सी सीट्स देखने को मिलेगी, कंफर्टेबल जो है राइडिंग पोजीशन रहने वाला है, एंड पूरी तरीके से नेकेड सीरीज की टाइप बाइक रहने वाली है। एंड हो सकता है कि थोड़ा बहुत क्लासीनेस भी जो है इसके अंदर डाला जाए। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में आपको और क्या क्या चीजें जो हो मिलेगी। बाकी इन्फॉर्मेशन तो आपका भाई आप लोगों के लिए अवेलेबल कर ही देता है। सो वो एक सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली चीज के बारे में बात करूँ कि इस बाइक के अंदर इंजन कौन सा यूज होगा, सो इंजन जो है वो बिल्कुल ही क्लियर है। स्पेसिफिकेशंस भी हमें पता है, कितने सीसी का इंजन है वो भी हम लोगों को पता है, पावर टॉर्क जो है वो हमें सारी चीजें पता है। तो इस बाइक के अंदर आपको सेम वही BMW का जो 450 वाला इंजन है वही यूज होगा, यानी 420 सीसी के आसपास का जो इंजन, ट्विन सिलेंडर इंजन, लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन रहेगा। सो काफी बढ़िया रहने वाला है मेरे हिसाब से। पावर फिगर्स लगभग 48 bhp तक का पावर एंड 43 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है जनरेट करेगी। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई काफी हद तक काफी सफिशिएंट पावर रहने वाली है, कोई शिकायत जो हो आप लोगों को ऑफकोर्स नहीं आने वाली। एंड BMW जो हो न्यू काम कर रहा है भाई, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा जो है इंडिया के अंदर भाई उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो BMW की महंगी बाइक्स नहीं खरीद सकते। आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा BMW को ओन करना भाई आसान काम नहीं है, अच्छा खासा पैसा जो लगता है। सो अगर आप एंट्री लेवल मशीन ढूंढ रहे हो, ट्विन सिलेंडर में मिल जाए, ब्रांड वैल्यू मेरे को मिले, और उसी के साथ साथ जो है रोडस्टर टाइप की मशीन मिले, सो ये काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। नाउ अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। BMW की अगर आप लोगों ने 450 GS को देखा होगा तो उसके अंदर दबा के फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पर हो सकता है कि ये थोड़ी सी रोडस्टर टाइप की बाइक रहेगी, तो थोड़ा सा क्लासीनेस भी जो हो अवेलेबल करी जाए। तो हो सकता है कि कुछ फीचर्स आपको ना मिले, बट बाकी बहुत सारी चीजें जो हो आप लोगों को देखने को मिलेगी। लगभग आप लोग मान के चलना कि 6.5 इंचेस तक की TFT डिस्प्ले जो हो आप लोगों को ऑफर करी जा सकती है। बाकी देखते हैं कंपनी क्या चीजें करेगी क्या नहीं करेगी, बिकॉज यहाँ पर चीजें जो हो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, जो कि कंपनी को देखना पड़ता है। कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है, USB चार्जर
आप लोगों को मिलेगा, स्लीपर क्लच ऑफकोर्स मिलने वाला है, राइडिंग मोड जो है वो ऑफकोर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, बाकी एडजस्टेबल लीवर्स हो गए, और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखोगे तो ऑल एलईडी सेटअप, फ्रंट में जो है वो राउंड हेडलाइट्स हो सकती हैं, एंड रियर में अगर आप जाओगे तो मे भी शायद यहाँ पर कंपनी ऐसा करे कि इंटीग्रेटेड टेल लाइट जो हो वो आप लोगों को ऑफर कर दे। तो वो एक सारी चीजें देख लेना। बाकी अब मैं बात करता हूँ भाई यहाँ पर सबसे पहली चीज जो कि काफी लोगों को चाहिए कि भाई प्राइसिंग क्या रहेगी। अब देखो BMW का जो हिसाब किताब है ना वो थोड़ा काफी अलग है। स्पेसिफाइड अगर आप लोग 310 के केसेस में देखोगे, जो भी उनकी 310 सीसी की बाइक्स आया करती थी, वो नॉर्मली टीवीएस की बाइक से अगर आप कंपेयर करो, सेम चीजों के लिए ऑलमोस्ट आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ते थे। बट मेरे हिसाब पे जो मानना है भाई, जैसे BMW ने 450 GS के साथ किया कि उन्होंने अपना एक बेस मॉडल भी रखा, एक टॉप मॉडल भी रखा। सो ये चीज अगर BMW करती है तो मुझे लगता है कि एक बहुत ज्यादा बेस्ट चीज रहने वाली है। जिन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा एडवांस जाना है या थोड़ा सा ज्यादा बजट या फिर एकदम टॉप मॉडल के शौकीन है, सो वो क्या करेंगे कि भाई टॉप मॉडल की तरफ चले जाएंगे। एंड जिनका थोड़ा बहुत बजट कम होगा ना, तो वो हो सकता है कि भाई जो इसका लोअर वेरिएंट हो या फिर जो थोड़ा सा मिड वाला वेरिएंट हो, वो जो है उसकी तरफ जा सकते हैं। एंड हर बंदे का ऐसा चॉइस नहीं होता कि उसे टॉप मॉडल ही चाहिए। बहुत से लोग बेस मॉडल लेकर भी खुश रहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा फीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे एक इंजन चाहिए जो कि अच्छा खासा पावर परफॉर्मेंस जो हो जनरेट करे। तो वो एक चीज रहने वाली है। सस्पेंशन, टायर एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप ब्रेकिंग देखोगे तो ब्रेकिंग तो ऑलमोस्ट सारी बाइक्स में सिमिलर रहेगा, चाहे वो आपकी स्पोर्ट्स बाइक हो। तो 300 mm की जो है फ्रंट में ब्रेम्बो ब्रेक्स आप लोगों को मिलने वाली है। 240 mm तक की जो है रियर में आप लोगों को ब्रेक्स देखने को मिल सकती हैं। एंड यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर ऑफ कोर्स आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि आज के टाइम में भाई ऑलमोस्ट सारी कंपनी जो है यही सारी चीजें आप लोगों को देती हैं। टायर्स के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर हो सकता है कि टायर जो हो थोड़ा सा चौड़ा मिल जाए, एंड हो सकता है कि थोड़ा सा पतला भी मिले। तो मान करके चलना 100 या 110 सेक्शन का फ्रंट टायर, 130 140 सेक्शन तक का जो है वो रियर टायर आप लोगों को ऑफर हो सकता है इस बाइक में। सीट हाइट के बारे में बात की जाए तो ऑफकोर्स ये काफी हद तक जो है लोअर साइड में रहने वाली है। तो अगर आप एक शॉर्ट राइडर भी रहोगे तो भी आप इजीली जो है इस मशीन को चला लोगे, वहां पर कोई इशू जो है वो नहीं आएगा। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो देखो भाई, प्राइसिंग का जो है अभी कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज अगर आप 450 सीसी में ट्विन सिलेंडर कोई मशीन देख रहे हो, कोई रोडस्टर टाइप की कैटेगरी की बाइक देख रहे हो, तो ऐसी कोई बाइक आती नहीं है। ज्यादातर यज़दी या जावा की जो है रोडस्टर मशीन्स हैं, या फिर अगर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड में देखना हो तो वहां पर आप लोगों के लिए बाइक्स अवेलेबल है। एंड वो तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा चीपर साइड रहने वाली है अगर आप इस बाइक से कंपेयर करोगे। मान के चलना मिनिमम कम से कम 5-5.5 लाख रुपए से कम तो बाइक आपको मिलने ही नहीं वाली। मतलब BMW है तो भाई ऑब्वियसली आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे जो हो पे करने पड़ेंगे। तो वो एक चीज है। अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में कि कब तक ये मशीन जो है इंडियन मार्केट के अंदर आएगी। BMW अभी थोड़ा सा भाई अपना व्यस्त है भाई 450 GS को, बिकॉज उनका जो प्रोडक्शन है वो चालू हो चुका है। डिलीवरीज भी जो है बहुत जल्दी होने वाली होंगी, बुकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। सो उस बाइक के जो है लॉन्च होने के बाद ही जो है ये मशीन आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। हो सकता है कि जो जैसा मैंने आपको न्यूज में बताया कि BMW जो है अपनी 450 RR भी लेकर के आ रहा है, यानी एक स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक भी लेकर के आ रहा है एंड रोडस्टर भी लेकर के आ रहा है। सो हो सकता है कि वो एक साथ ही जो इन दोनों मशीन्स को लॉन्च कर दे इंडियन मार्केट के अंदर, या फिर थोड़ा सा अलग अलग करके भी जो लॉन्च कर सकते हैं। बाकी जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो चीजें मैं आप लोगों को जरूर शेयर कर दूंगा। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि भाई मैं फेक बता रहा हूं या फिर मतलब ऐसी बता रहा हूं, आप ऑफिशियली जो है जाकर के बाइक वाला जो वेबसाइट है भाई वहां जाकर के पढ़ सकते हो। रशलेन, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, खुद थोड़ा सा सर्च करोगे आप लोगों को खुद मिल जाएगा। तो वो सारी चीजें जितनी भी आर्टिकल वो आप पढ़ करके कंफर्म कर सकते हो कि हाँ BMW जो है वो सेम इसी इंजन के ऊपर और भी 2 से 3 बाइक्स लेकर के आ रहा है। इवन ये चीज भी आप लोगों को सुनने को मिली होगी कि जो TVS है ना वो भी इस इंजन को यूज करने वाला है फॉर देयर बाइक्स। मतलब उनकी कंपनी की तरफ से भी सेम यही इंजन रहेगा, ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत ट्यूनिंग एंड बाकी चीजें चेंज रहेगी, बट इसी के ऊपर बेस्ड आप लोगों को और भी उनकी बाइक्स देखने को मिलेगी। सो ये था पूरा वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय।